सबसे खतरनाक इंसान वह नहीं होता जो गुस्सा दिखाता है, बल्कि वह होता है जो मुस्कुराते हुए अपने सारे राज छिपा लेता है। दुनिया में कई लोग आपकी ताकत से नहीं, आपकी भावनाओं से आपको हराते हैं। जिस दिन आपने अपनी हर खुशी, हर दुख और हर कमजोरी सबके सामने बताना बंद कर दिया, उसी दिन लोग आपको कंट्रोल करना भी बंद कर देंगे। तो सवाल है, क्या हर भावना दिखाना सही है या कुछ भावना को छिपाना ही असली समझदारी है? दोस्तों, इंसान की सबसे बड़ी ताकत उसका दिमाग है, लेकिन उसकी सबसे बड़ी कमजोरी उसकी अनियंत्रित भावनाएं भी हो सकती हैं। जब हम बहुत खुश होते हैं तो कई बार अपनी योजनाएं पहले ही सबको बता देते हैं। जब हम दुखी होते हैं तो हर किसी से अपना दर्द बांट देते हैं। जब हम गुस्से में होते हैं तो ऐसे शब्द बोल देते हैं जिनका बाद में पछतावा होता है। मनोविज्ञान हमें यह नहीं सिखाता कि भावनाएं खत्म कर दो, यह सिखाता है कि उन्हें कब, कहां और किसके सामने व्यक्त करना उचित है। एक छोटा उदाहरण, मान लीजिए दो दोस्त नौकरी के इंटरव्यू के लिए गए। पहला व्यक्ति इंटरव्यू से पहले ही कहने लगा, मुझे बहुत डर लग रहा है, शायद मैं नहीं कर पाऊंगा। दूसरा व्यक्ति भी अंदर से घबराया हुआ था, लेकिन उसने खुद को संभाला और शांत रहकर तैयारी पर ध्यान दिया। दोनों को डर था, लेकिन जिसने अपने डर को नियंत्रित किया उसके बेहतर प्रदर्शन की संभावना अधिक रही। फर्क डर में नहीं था, बल्कि डर को संभालने के तरीके में था। भावनाएं क्यों छिपानी चाहिए? हर बात हर इंसान को बताना जरूरी नहीं होता। कुछ लोग आपकी खुशी में खुश होंगे, लेकिन कुछ लोग आपकी कमजोरियों का फायदा भी उठा सकते हैं। अगर आप हर समय अपना गुस्सा दिखाएंगे तो लोग जान जाएंगे कि आपको कैसे भड़काना है। अगर आप हर समय अपनी निराशा दिखाएंगे तो कुछ लोग आपकी हिम्मत तोड़ने की कोशिश कर सकते हैं। इसलिए समझदारी यह है कि पहले सोचें फिर प्रतिक्रिया दें। मनोविज्ञान का एक सरल नियम, जब भावना बहुत तेज हो तो उसी समय बड़ा फैसला मत लीजिए। बहुत गुस्से में दिया गया जवाब, बहुत दुख में लिया गया फैसला या बहुत खुशी में किया गया वादा बाद में परेशानी का कारण बन सकता है। इसलिए कुछ पल रुकना, सोचना और फिर बोलना कई बार सबसे अच्छा विकल्प होता है। एक और उदाहरण, एक छात्र परीक्षा में कम अंक लाता है। वह तुरंत गुस्से में कहता है, अब मैं पढ़ाई ही छोड़ दूंगा। कुछ दिन बाद उसका गुस्सा शांत हो जाता है और उसे एहसास होता है कि उसने जल्दबाजी में सोचा था। अगर उसने उसी समय फैसला ले लिया होता तो उसका नुकसान हो सकता था। यही कारण है कि भावनाओं को समझना और नियंत्रित करना महत्वपूर्ण है। सफल लोग क्या करते हैं? वे रोबोट नहीं होते। उन्हें भी डर लगता है, उन्हें भी दुख होता है, उन्हें भी गुस्सा आता है, लेकिन वे हर भावना को तुरंत बाहर नहीं आने देते। वे सही समय, सही जगह और सही व्यक्ति के सामने अपनी बात रखते हैं। यही भावनात्मक संतुलन उन्हें कठिन परिस्थितियों में भी बेहतर निर्णय लेने में मदद करता है। याद रखने लायक बातें, हर बात हर किसी को मत बताइए। गुस्से में जवाब देने से पहले सोचिए, दुख को समय दीजिए, खुशी में बड़े वादे करने से बचिए। अपनी भावनाओं को दबाइए नहीं, बल्कि समझदारी से व्यक्त कीजिए। दुनिया अक्सर आपकी बातों से नहीं बल्कि आपकी प्रतिक्रियाओं से आपको पहचानती है। जिसने आपकी भावनाओं पर नियंत्रण करना सीख लिया, उसने कई मुश्किल परिस्थितियों में खुद को संभालना सीख लिया। याद रखिए, भावनाएं इंसान होने का हिस्सा है, लेकिन उनका सही उपयोग समझदारी का हिस्सा है। आपकी नज़र में सबसे कठिन क्या है? नंबर 1, गुस्से को रोकना। नंबर 2, दुख को छिपाना। नंबर 3, खुशी में शांत रहना। अपना जवाब कमेंट में जरूर लिखिए और बताइए क्यों।